शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर क्यों नहीं चढ़ाया जाता? मित्रों, शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर रहस्य छिपा है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा, आँख के फूल, बेल के पत्ते बहुत प्रिय हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर कभी हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? इसका उत्तर कथा के माध्यम समझते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने प्रभु महादेव के साथ निवास कर रही थी। एक दिन माता पार्वती अपने श्रृंगार के लिए हल्दी और सिंदूर से सजी थी। उनके मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी और सिंदूर से उनकी मांग में सौभाग्य झलक रहा था। वे प्रसन्न मन से शिव जी के पास आई और बोली, स्वामी, देखिए, हल्दी और सिंदूर स्त्री के सौंदर्य सौभाग्य का प्रतीक है। इसे धारण करने से स्त्रियां दीर्घायु, पति की कामना करती हैं और उनका सौंदर्य भी निखरता है। मेरा मन कहता है कि आपकी पूजा में भी हल्दी और सिंदूर अवश्य चढ़ना चाहिए। भगवान शिव ने माता की ओर स्नेह से देखा और मंद मुस्कान दी। फिर बोले, देवी, तुम्हारी भावना अत्यंत शुभ है, परंतु यह समझो कि हल्दी और सिंदूर क्यों केवल स्त्रियों के लिए उचित है और मेरे लिए क्यों नहीं? भगवान शिव बोले, हल्दी स्त्री का सौंदर्य बढ़ाने वाली है। यह श्रृंगार और सौम्यता का प्रतीक है। यह संसार की स्त्रियों को पवित्रता, कोमलता और सौभाग्य प्रदान करती है। परंतु मैं तो सन्यासी हूँ, विरक्त हूँ। मैंने श्रृंगार और सौंदर्य का मार्ग नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या का मार्ग चुना है। जो वस्तु स्त्रियों के सौंदर्य और दाम्पत्य सुख का प्रतीक है, मैं मेरे लिंग रूप में अर्पित करना उचित नहीं। मेरे पूजन में केवल वे वस्तु स्वीकार हैं जो तप, बल और त्याग का प्रतीक हों। इसके बाद शिवजी ने सिंदूर का महत्व बताया। देवी, सिंदूर पति की लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है। जब कोई स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जीवित है और स्वस्थ है। यह सुहाग का चिन्ह है। परंतु मैं तो काल का भी काल हूँ, महाकाल हूँ। मुझे न कोई जन्म है न मृत्यु। मेरे लिए सौभाग्य का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मैं अजर अमर हूँ, नाशवान नहीं। इसलिए सिंदूर मेरे पूजन में अर्पित नहीं किया जा सकता। यह सिंदूर तुम्हें सुहागिन बनाए रखता है, क्योंकि तुम स्त्री रूप में जगत जननी हो। तुम्हारे लिए उचित है, पर मेरे लिए नहीं। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यदि ऐसा है तो भक्तों को आपके पूजन में क्या अर्पित करना चाहिए? तब शिवजी ने कहा, मेरे पूजन में जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बिलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल आदि चढ़ाए जाएं। ये सब त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक हैं। बिलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है। धतूरा और भांग संसार के विष का प्रतीक हैं, जिन्हें मैं ग्रहण कर आनंदित होता हूँ। ये वस्तुएं मेरे सन्यासी रूप के अनुकूल हैं। इस प्रकार माता पार्वती ने समझ लिया कि हल्दी स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं चढ़ती। सिंदूर दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। पर शिवजी तो सन्यासी और कालातीत हैं, इसलिए यह भी नहीं चढ़ता। मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के पूजन में वही वस्तु अर्पित करनी चाहिए जो उन्हें प्रिय हो। अज्ञानवश या अपनी इच्छा से पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव त्याग और तपस्या के देवता हैं। उनका पूजन सादगी, पवित्रता और सरलता से करना ही श्रेष्ठ है। तो यही कारण है कि आज तक यह परंपरा है कि शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर कभी नहीं चढ़ाए जाते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।